तो एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर हमको एक लूप पढ़ना है, डू व्हाइल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। इसी के अंदर हम बताए थे शुरू में ही, इसके अंदर पढ़ना है हमको डू व्हाइल लूप। अब बात ये है कि व्हाइल लूप या फॉर लूप वो एंट्री कंट्रोल लूप था, एग्जिट कंट्रोल लूप डू व्हाइल लूप है, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम वहां पर भी दिए थे कि एंट्री कंट्रोल कहने का मतलब होता है कि जिस टाइम लूप में हम इंटर कर रहे हैं उसी टाइम कंडीशन चेक हो, और एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि जिस टाइम हम लूप से एग्जिट कर रहे हो उस टाइम हमारा कंडीशन चेक हो। तो एंट्री कंट्रोल लूप जो होगा वो ऐसा होगा, लूप और कंडीशन, चाहे वो कोई भी लूप हो, फॉर लूप हो या व्हाइल लूप हो, तो लूप और कंडीशन, और इसके बाद ये लूप के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा अगर ये ट्रू होगा तब। लेकिन अगर हम एग्जिट कंट्रोल लूप की बात करें तो ये लूप है और इसके अंदर ये इंटर करेगा, और उसके बाद जब इंटर हो जाएगा तब जाके कंडीशन चेक होगा। यानी कि यहाँ पर दो चीज देख रहे हैं, यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम भी कंडीशन फेल हो फिर भी मिनिमम वन टाइम्स जो है, मिनिमम वन टाइम जो है ये हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। यहाँ पर मिनिमम अगर फर्स्ट टाइम में हमारा जो है कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एक बार भी हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यही हमारा एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में अंतर है। एग्जिट कंट्रोल लूप के डिफिनेशन में हम लिख सकते हैं मिनिमम मिनिमम वन टाइम loop will be executed will be executed even condition will be failed, even condition will be failed। अगर फर्स्ट टाइम भी कंडीशन अगर फेल है फिर भी हमारा लूप जो है सो वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। जैसे हम इसका अगर सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स डू व्हाइल लूप का ऐसा होता है, डू उसके बाद डू मतलब करना, अब तब जाकर के कंडीशन चेक करना, डू और उसके बाद उसका ब्लॉक होगा, और उसके बाद यहाँ पर व्हाइल लगेगा, डू और व्हाइल, और यहाँ पर कंडीशन होगा, यहाँ पर कंडीशन होगा, और यहाँ पर सेमी कॉलन होगा। क्यों सेमी कॉलन होगा? अगर सेमी कॉलन नहीं देते हैं तो फिर ये एज ए व्हाइल लूप कंसीडर करने लगेगा, तब ये डू व्हाइल लूप नहीं रह जाएगा, एज ए व्हाइल लूप कंडीशन ये कंसीडर करने लगेगा, नीचे ये जाने लगेगा। इसीलिए इसको ब्रेक करने के लिए जो इसको इसी के अंदर रखना है, यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर देखना चाहें तो अगर मान के चलो कि इंटीजर ए और बी दो नंबर है, ए को हम इनिशियलाइज कर दिए 10 से, अब बी को अगर इनिशियलाइज कर दिए 20 से, अगर हम यूजिंग व्हाइल लूप अगर व्हाइल लूप या फॉर लूप किसी से हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और वहां पर हम देते हैं व्हाइल ए ग्रेटर देन बी, और उसके बाद इसके अंदर लिखते हैं प्रिंटफ ए इज ग्रेटर देन बी, और उसके बाद इस लूप को क्लोज करते हैं। तो क्या यहाँ पर एक बार भी लूप चलेगा? क्या एक बार भी लूप चलेगा? ए बी से बड़ा है क्या? नहीं है, तो एक बार भी लूप नहीं चलेगा। नो वन, यानी कि एक बार भी लूप नहीं चलेगा क्योंकि ए यहाँ से
बी से बड़ा है ही नहीं। लेकिन वही अगर हम डू व्हाइल लूप में करना चाहें तो डू, और यहाँ पर तो कोई कंडीशन लगता नहीं है, और यहाँ पर हम प्रिंटफ ए इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी कर दें, और यहाँ पर while के साथ हम जो है सो ए ग्रेटर देन बी का कंडीशन लगा दें, तो यहाँ पर चलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी 1 टाइम्स चलेगा लूप, क्योंकि शुरू में यहाँ पर कोई कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, इसीलिए 1 टाइम लूप चलेगा ही चलेगा। यहाँ पर आई बात समझ में? यस सर, आ गया। हाँ, तो ये इंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट है। यहाँ पर कंडीशन अगर फेल हो जाएगा तो एक बार भी लूप नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ फेल हो जाने के बाद भी एक बार लूप चलेगा, और उसके बाद देखेगा कि ए ग्रेटर देन बी कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं है, तो बस एक बार लूप चल के एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा और लूप से बाहर हो जाएगा। इसका सिंटैक्स समझ में आया या नहीं, ये बताएं। आ गया। आ गया तो नोट कर लीजिए। आ रहा है कि n इंटीजर नंबर, यानी कि ये फिक्स नहीं है कि कितना नंबर इनपुट करना है, और उस नंबर को समेशन करना है किसके थ्रू, तो डू व्हाइल लूप के थ्रू। तो अगर हम इस प्रोग्राम को करें हैश इंक्लूड अब बताओ वेरिएबल कितना लगेगा? कितना वेरिएबल लगेगा? एक तो n लगेगा कि कितना नंबर इनपुट करना है, ठीक है, कितना नंबर इनपुट करना है। एक कोई वेरिएबल ए ले लेते हैं जिसमें कि हम नंबर बार बार इनपुट करते जाएंगे, और एक वेरिएबल आई ले लेते हैं सर जिसको 1 से लेकर के n तक ले जाएंगे, ठीक है। और एक जो है सो समेशन के सम लिए क्वेश्चन लॉन्ग के लिए लेना पड़ेगा। इंट सम ले लेते हैं, और इसको इनिशियलाइज समेशन वाली बात है तो 0 से कर देंगे, ठीक है। CLR SCR, सबसे पहले तो यूजर से हम क्या करेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू समेशन, तो उसके लिए हम जो है सो हम यूजर से n में इनपुट लेंगे, हाउ मेनी नंबर यू वांट टू समेशन। उसके बाद इसका इनपुट हम %d n में ले ली। यहाँ i को 1 से काउंट करेंगे, 1 से इनिशियलाइज, उसके बाद हम जो है सो इसका लूप लगाएंगे। तो लूप देखो, डू व्हाइल लूप में पहले डू करेंगे, फिर यूजर को कहेंगे कि प्रिंट इंटर एन इंटीजर नंबर, इंटर एन इंटीजर नंबर। यहाँ पर कुछ नहीं देखेगा, कोई कंडीशन नहीं चेक करेगा, सबसे पहला नंबर का इनपुट लेगा, स्कैनफ %d m% a में इनपुट लिया, ठीक है। फिर समेशन इक्वल टू, आप प्लस इक्वल टू कर दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, समेशन प्लस इक्वल टू, हम अगर ए कर दें
तो इसका मतलब हो गया समेशन इक्वल टू समेशन इज इक्वल टू समेशन प्लस ए। प्लस ए। पिछला क्लास में बताए थे इस ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम समेशन इक्वल टू समेशन प्लस ए कर दें तो ये हमारा इसमें समझ, और आई को बार बार क्या कर देना है, इंक्रीमेंट कर देना है। और फिर तब जो है सो हमको लूप का कंडीशन लगाना है। क्या कंडीशन लगाएंगे, आई आई क्या करना है हमको, आई लेस देन इक्वल टू क्या, एन। एन। और एक चीज, यदि आई को 1 से करते हैं तो फर्स्ट टाइम 2 हो जाएगा, इसीलिए इसको 0 से करो। क्या से, 0 से इनिशियलाइज करो। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंटफ समेशन इक्वल टू परसेंट LD और सम से प्रिंट करो, गेट CH और मिनिमम। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि हम यहाँ आई को 0 से इनिशियलाइज किए हैं, किससे, 0 से इनिशियलाइज किए हैं, और उसको बार बार क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो एक बार 0 पे होगा, 1 पे होगा। अगर मान के चलो कि 5 ले लिए हम, फॉर और व्हाइल को, फॉर या व्हाइल या फिर डू व्हाइल को समझाने के लिए, इंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल को अंतर समझाने के लिए हम इसका यूज किए हैं। मान के चलो कि n का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर एक बार इनपुट हुआ a का, फिर i का वैल्यू अगर 0 है तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। while i लेस देन इक्वल टू n, कंडीशन ट्रू। फिर से a का वैल्यू आएगा, फिर i का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर से a का वैल्यू आएगा, फिर i का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर से a का वैल्यू आएगा, i का वैल्यू 4 हो जाएगा। फिर से a का वैल्यू आएगा, i का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि ये जो तुम दिए हो, अगर ये 0 पर हम लेके चलते हैं तो यहाँ i लेस देन इक्वल टू n पर जो है सो हमारा 5 टाइम्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वही अगर हम 4 पे जाते तो ये 6 टाइम हो जाता। यही डू व्हाइल और व्हाइल में अंतर है कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, तो हमारा फर्स्ट टाइम जो ये एग्जीक्यूट करता है तो ये नहीं देखता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, चीज को जो है तो वो तुम्हारा एग्जीक्यूट कर जाता है किसी भी हाल में, चाहे वो कंडीशन फॉल्स हो चाहे वो कंडीशन ट्रू हो। आई बात समझ में। तो इसको लिखो और हम इस प्रोग्राम को कंपाइलर पर बना के, देखो इस प्रोग्राम को हम अगर कंपाइलर पे करते हैं तो कैसा होगा। कंपाइलर पे हम इसको अच्छे से थोड़ा समझाने, एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड डॉट h वाइड में a कॉमा n कॉमा i। आई को हम किससे इनिशियलाइज किए हैं, 0 से। लॉन्ग इंट सम इक्वल टू PLR STR printf how many number you want to summation।
scanf %d ampersand do printer enter an integer number. %d ampersand a sum equal plus equal to a I plus plus while I less than equal to n. अब ये समेशन हो गया तो प्रिंट समेशन इक्वल टू %LD कहाँ से सम से है अब देखो इसको अगर हम कंपाइल कराते हैं हाउ मेनी नंबर्स मान के चलो कि हम 5 नंबर्स देते हैं ठीक है 5 दिया अब इंटर एन इंटीजर नंबर 5 6 7 8 अब देखो यही चीज हम दिखाने का कोशिश कर रहे थे ये डू व्हाइल लूप जो है ये डू व्हाइल लूप में एक एक्स्ट्रा जो है सो वेरिएबल ऐड ले रहा है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड ले रहा है अगर हम इसको किससे शुरू किए हैं 0 से शुरू किए हैं अब यही अगर हम इसको क्यों एक्स्ट्रा ऐड ले रहा है इसमें क्योंकि इसमें पहला टाइम में तो ये किसी कंडीशन को चेक ही नहीं करता है चेक कब करता है सेकेंड टाइम से सेकेंड टाइम में हाँ यही चीज हम समझाने का कोशिश कर रहे थे वही अगर आई का वैल्यू 1 कर दो तब जो है सो क्या होगा 5 टाइम्स 6 दे दिए तो 6 से टाइम ले लें 5 4 3 2 5 6 देखो 6 दिए तो 6 से टाइम लिया कि नहीं लिया अगर 5 लेंगे तो 5 टाइम्स लेगा 5 ले लिए तो 56 55 23 45 54 देखो आया कि नहीं आया वही अगर हम व्हाइल लूप में इस प्रोग्राम को करते किसमें व्हाइल लूप में प्रोग्राम करते तब ये एक बनता यही चीज जो है सो हम समझाने का कोशिश कर रहे थे यहाँ पर कि डू व्हाइल और व्हाइल में अंतर क्या है तो इसको लिखो लिखा सर